सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम एनालॉजी के वैसे सवाल को आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए हमें यह वीडियो भी बनाना ज़रूरी पड़ गया था, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपका एक भी सवाल परीक्षा में छूट ना पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना पहला क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंग का संबंध जो है वो चित्रकार से है, उसी प्रकार कास्ट का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी आग या ऑप्शन डी बढ़ई। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बढ़ई से है। ठीक है, इसका जो संबंध है वह बढ़ई से है। यानी कि कह रहा है कि जिस प्रकार का प्रयोग हम लोग चित्रकार द्वारा करते हैं, उसी प्रकार कास्ट का प्रयोग जो है वह बढ़ई द्वारा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि प्रकट का संबंध जो है वो गोपनीय से है, उसी प्रकार अस्पष्टवादी का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन ए है सर्वोत्तम, ऑप्शन बी झूठा, ऑप्शन सी गुप्तचर या ऑप्शन डी टोल। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झूठा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार प्रकट का जो विपरीतार्थक है वह गोपनीय होता है, उसी प्रकार अस्पष्टवादी का जो विपरीतार्थक है वह झूठा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का संबंध जो है उपग्रह से है, उसी प्रकार बताना है कि पृथ्वी का संबंध जो है वह किससे होगा? यानी कि सूर्य से होगा, ग्रह से होगा, सौरमंडल से होगा या क्षुद्र तारा से होगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रह से होगा। यानी कि कह रहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी जो है एक क्या है? तो एक ग्रह है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सहनशीलता जो है वह धैर्य से संबंधित है। सहनशीलता धैर्य से संबंधित है, उसी प्रकार जो दृढ़ता है वह किससे संबंध है? यानी कि ऑप्शन ए मार्गदर्शन से, ऑप्शन बी योग्यता से, ऑप्शन सी परिश्रमशील से या ऑप्शन डी निर्दयता से। चलिए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि योग्यता से। यानी कि सहनशीलता, यानी जिस प्रकार जो है सहनशीलता से धैर्य जाता है, ठीक है, जिस प्रकार सहनशीलता से धैर्य जाता है, उसी प्रकार दृढ़ता से जो है क्या आता है? यानी कि योग्यता आता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भविष्यवाणी जो है वह भविष्य से संबंध है, उसी प्रकार पछतावा जो है वह किससे संबंध है? हमारा ऑप्शन ए है वर्तमान से, ऑप्शन बी प्रायश्चित से, ऑप्शन सी भूत से या ऑप्शन डी पाप से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूत से। यानी कि जिस प्रकार जो है, जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से जो किया जाता है, उसी प्रकार पछतावा जो है वह भूत की होती है। यानी भविष्यवाणी से क्या भविष्य की जाती है, भविष्यवाणी हम लोग भविष्य का करते हैं, उसी प्रकार पछतावा जो क्या किसका करते हैं? यानी कि भूत का, जो मतलब जो हो गया उसका हम लोग पछतावा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जो है वह गिलास से संबंधित है। ठीक है, जल गिलास से संबंधित है, तो उसी प्रकार बताना है कि समाचार जो है वह किससे संबंधित है? यानी ऑप्शन ए संदेश से, ऑप्शन बी लिफाफा से, ऑप्शन सी डाक से या ऑप्शन डी पत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पत्र से। यानी जिस प्रकार जल जो है वह गिलास में आता है, ठीक है, उसी प्रकार समाचार जो है वह क्या किस में आता है? तो पत्र में आता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है यह सभी में, बिहार एसएससी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, मतलब हर मतलब ग्रुप डी हो गया, सीजीएल, हर एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो इसीलिए यह क्वेश्चन जो है लाना अति महत्वपूर्ण बन गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि एन जो है, एन वह जापान से संबंधित है, उसी प्रकार रूबल जो है वह किससे संबंधित है? यानी कि ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी अमेरिका से या ऑप्शन डी रूस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रूस से। यानी कि जिस प्रकार येन जो है वह जापान की क्या है? मुद्रा है। यह जो एन है यह जापान की मुद्रा है, उसी प्रकार रूबल जो है वह किसका? यानी कि रूस की मुद्रा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।
कह रहा है कि खिलाड़ी जो है वह टीम से संबंधित है, ठीक है, खिलाड़ी टीम से संबंधित है। उसी प्रकार जो है जहाज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्र से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी बेड़ा से, या ऑप्शन डी नाविक से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेड़ा से। यानी जिस प्रकार खिलाड़ी जो है वह टीम का क्या है, एक भाग होता है, उसी प्रकार जो जहाज है, जहाज वह क्या, बेड़ा का जो है वह एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञान जो है वह किससे, शिक्षा से संबंधित है। अज्ञान शिक्षा से संबंधित है। उसी प्रकार जो रोग जो है वह किससे संबंधित है? यानी ऑप्शन ए अस्पताल से, ऑप्शन बी परिचारिका से, ऑप्शन सी औषधि से, या ऑप्शन डी चिकित्सा से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि से। यानी कि अज्ञान जो है वह शिक्षा से क्या होता है, दूर होती है। अज्ञानता शिक्षा से दूर होती है। उसी प्रकार जो है कि रोग जो है वह औषधि से क्या होता है, दूर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का रहा है कि फूल जो है जिस प्रकार कली से संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि पौधा जो है वह किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी स्वाद से, ऑप्शन सी फूल से, या ऑप्शन डी टहनी से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीज से। यानी कि फूल जो है वह कली से संबंधित है। उसी प्रकार पौधा जो है क्या, बीज से, मतलब फूल जो है किससे बनता है, तो कली से बनता है। उसी प्रकार पौधा जो है वह किससे बनता है, यानी कि बीज से बनता है, ठीक है। चलिए टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए आप लोग इसका यदि बताना होगा तो पॉज करके वीडियो को और बताते चलिएगा। चलिए नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि फल जो है जिस प्रकार केला से संबंधित है, उसी प्रकार स्तनधारी बताना है कि यह किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन ए है गाय से, ऑप्शन बी सांप से, ऑप्शन सी मछली से, या ऑप्शन डी गौरैया से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाय से। यानी कि फल जो है जिस प्रकार फलों में से क्या, एक केला होता है, फल में क्या होता है, एक केला होता है फल में, उसी प्रकार जो है स्तनधारी में क्या होता है, एक गाय आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत जो है वह किससे, बाघ से संबंधित है। भारत बाघ से संबंधित है। उसी प्रकार बताना है कि नेपाल जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा गाय से, ऑप्शन बी मोर से, ऑप्शन सी बैल से, या ऑप्शन डी जिराफ से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाय से। यह कह रहा है कि जिस प्रकार भारत जो है, भारत का एक राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। उसी प्रकार जो है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वह गाय है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि न्यायालय जो है वह इंसाफ से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि विद्यालय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षक से, ऑप्शन बी छात्र से, ऑप्शन सी अज्ञानता से, या ऑप्शन डी शिक्षा से। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी कि न्यायालय जो है इंसाफ से संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि विद्यालय किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षा से, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार न्यायालय में जो है वह क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है, न्यायालय में इंसाफ मिलता है, उसी प्रकार जो है वो विद्यालय में क्या मिलता है, तो शिक्षा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाटक जो है बताना है कि नाटक जिस प्रकार मंच से संबंधित है, उसी प्रकार जो टेनिस है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी है जाल से, ऑप्शन सी है कोर्ट से, या ऑप्शन डी है रैकेट से। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोर्ट से, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार नाटक जो है किस पर खेला जाता है, मंच पर खेला जाता है, ठीक है। जिस प्रकार नाटक जो है वो मंच पर खेला जाता है, उसी प्रकार टेनिस जो है वह कहाँ खेला जाता है, तो टेनिस जो है वह कोर्ट में खेला जाता है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किनारा जो है, किनारा जिस प्रकार नदी से संबंधित है, किनारा जो है जिस प्रकार नदी से संबंधित है, उसी प्रकार तट जो है वह किससे संबंधित है, बताना है। ऑप्शन ए है बाढ़ से, ऑप्शन बी तरंग से, ऑप्शन सी समुद्र से, या ऑप्शन डी बीच से। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
जिस प्रकार किनारा नदी का होता है, ठीक है, उसी प्रकार तट जो है वह किसका, समुद्र का होता है। यानी कि किनारा जो है किसका, नदी का होता है, नदी का ही ना किनारा होता है। उसी प्रकार तट का क्या होता है, तट जो है वह किसका होता है, समुद्र का होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि महासागर जो है जिस प्रकार पानी से संबंधित है, महासागर जिस प्रकार पानी से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि ग्लेशियर जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर से, ऑप्शन बी बर्फ से, ऑप्शन सी पहाड़ से, या ऑप्शन डी गुफा से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बर्फ से, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार महासागर में क्या होता है, पानी रहता है, महासागर में क्या पानी ही रहता है, और उसी प्रकार जो है ग्लेशियर में क्या रहता है, तो ग्लेशियर में जो है वह बर्फ रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आगे कह रहा है कि आग आग जो है जिस प्रकार राख से संबंधित है, आग जिस प्रकार राख से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि विस्फोट जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है लौ से, ऑप्शन बी है मृत्यु से, ऑप्शन सी है ध्वनि से, और ऑप्शन डी है मलबा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मलबा। यानी कि जिस प्रकार आग से कोई चीज़ राख में बदलता है, ठीक, आग से कोई चीज़ क्या राख में ही बदलता है, उसी प्रकार जो विस्फोट जो है, विस्फोट जब होता है तो क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जब विस्फोट होगा तो वह किस में बदल जाता है, वह मालवा में बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना। ये सब जो भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्योंकि इसी टाइप का क्या मतलब इसी मतलब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये होगा तो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मतलब ये कर सकता है, नहीं तो इसी टाइप का एकदम क्वेश्चन आपको सेम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या 10-15 से सवाल रहते हैं, 20 वही क्वेश्चन एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते रहता है। तो अभी हम 25 क्वेश्चन लाए हैं, फिर इसका एक हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, मतलब 50 क्वेश्चन हम टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वह ग्रेट ब्रिटेन से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि कांग्रेस जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जापान से, ऑप्शन बी है भारत से, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ऑप्शन डी नीदरलैंड से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी कि जिस प्रकार पार्लियामेंट जो है वह ग्रेट ब्रिटेन की क्या है, संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, उसी प्रकार जो है कांग्रेस अमेरिका का जो है वह क्या है, तो संसद है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुप्तचर जो है जिस प्रकार मुखबिर से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि संवाददाता जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सूत्र से, ऑप्शन बी संपादकीय से, ऑप्शन सी समाचार से, ऑप्शन डी निबंध से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समाचार से। यानी जिस प्रकार गुप्तचर मुखबिरी करता है, ठीक है, गुप्तचर क्या करता है, मुखबिरी करता है, उसी प्रकार संवाददाता जो है वह क्या करता है, समाचार को लिखता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि इसमें बताना है कि जनवरी जिस प्रकार जो है वह नवंबर से संबंधित है, ठीक है, जनवरी जिस प्रकार नवंबर से संबंधित है उसी प्रकार रविवार जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मंगलवार से, ऑप्शन बी सोमवार से, ऑप्शन सी शुक्रवार से, या ऑप्शन डी शनिवार से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्रवार से। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार जनवरी जो है वर्ष का प्रथम तथा नवंबर जो है वह वर्ष के अंतिम दूसरा महीना है, ठीक है, उसी प्रकार रविवार जो है वह सप्ताह का प्रथम दिन है, रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है, तथा शुक्रवार जो है वह सप्ताह का अंत से यह दूसरा दिन है, इसीलिए इसका आंसर शुक्रवार हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बताना है कि कैमरा जिस प्रकार लेंस से संबंधित है उसी प्रकार फ्लैश जो है इन चार ऑप्शन में किससे संबंधित है। यानी कि बल्ब से, ऑप्शन बी है रात से, ऑप्शन सी प्रकाश से, या ऑप्शन डी शटर से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश से। यानी जिस प्रकार कैमरा में लेंस होता है, कैमरा में क्या लेंस होता है, उसी प्रकार जो है वह फ्लैश में जो है वह क्या होता है, यानी कि प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है कि कार जो है, कार बताना है कि कार जिस प्रकार जो है वो पेट्रोल से संबंधित है, उसी प्रकार टेलीविज़न जो है वह किससे संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वह बिजली से, ऑप्शन बी प्रसारण से, ऑप्शन सी मनोरंजन से, या ऑप्शन डी एंटीना से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिजली से। यानी कि जो है जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है, इसका कार किससे, पेट्रोल से चलता है, उसी प्रकार जो है टेलीविज़न जो है वो किससे चलता है, यानी कि बिजली से चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिमा, प्रतिमा जो है वह जिस प्रकार मूर्तिकार से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़ा जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मैकेनिक से, ऑप्शन बी हलवाई से, ऑप्शन सी दर्जी से, या ऑप्शन डी डॉक्टर से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दर्जी से। यानी जिस प्रकार प्रतिमा मूर्तिकार बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है वह कपड़े जो है कौन, दर्जी सिलता है। ठीक है, यानी कि प्रतिमा जो है वो मूर्तिकार बनाता है, उसी प्रकार जो कपड़े जो है वह दर्जी सिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किलोग्राम का क्विंटल से वही संबंध है जो पैसे का किससे है। ऑप्शन ए सिक्का से, ऑप्शन बी धन से, ऑप्शन सी चेक से, या ऑप्शन डी रुपया से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रुपया से। यानी जिस प्रकार किलोग्राम क्विंटल का एक भाग होता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है पैसा रुपया का एक क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध, अपराध जो है वह भाव का भूतकाल से वही संबंध है जो आशा का किससे है। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्तमान से, ऑप्शन बी भविष्य से, ऑप्शन सी आज से, या ऑप्शन डी निराशा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भविष्य से। यानी कि जिस प्रकार अपराध भाव भूतकाल में होता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है आशा वह भविष्य के लिए होता है। ठीक है, तो यह हमारा 25 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा। और यह सारा जो हम क्वेश्चन बताए हैं अभी, यह सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से पूरा पूरा आने का संभावना बनती है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को मतलब लाना जरूरी बन गया था। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो है रोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाते रहते हैं, सिलेक्टेड जो मुझे बेस्ट लगता है हम उसको उठाकर और वीडियो में अपलोड करते रहते हैं। चलिए, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं तो वो फिर लेट से ही जाता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।